आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का छठा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह कर जाए तब तिल कुश अशक चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। स्नेह की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश एवं अचमनी आदि देवों अर्ध मंत्र यह है। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्हें 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवश, आपको प्रसन्न करके मेरे लिए मैं कार्तिक पक्ष में विविध प्रकार स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आदर्य देता हूँ। आपका राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रवर राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नेत्र प्रति दिए हुए मेरे अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करना वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए ये शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इन देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धि, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात प्रति हाथ में पवित्री धारणा करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विविध तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों के निवृत्त होकर पुनर्भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भगवान पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु की ओर अद्रव देवो अर्ध मंत्र का अर्थ यह है। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए कार्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबुल पाल आदि के वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग का इनका अपमान करें और इसके साथ विरोध करें और एक अग्नि से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं से ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण हुआ है और ऋषि ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस
भक्ति पूर्वक ये लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाला मनुष्य, जो श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। इसी के साथ हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 7वें अध्याय में।